त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हमने पिछली वीडियो में इससे क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था और उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानकारी दी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है नंबर 3। तो इसमें कह रहा है कि जो एक ठेकेदार है वो बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी मतलब जिसमें हम घसीटते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, वो फिसलन पट्टी कहलाती है गाइस। अब ये कह रहा है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 3 अंश का कोण पर झुका हुआ हो। पहले फर्स्ट ये देख लेंगे। तो गाइस चलते हैं अब आंसर की तरफ। आंसर देखते हैं इसका। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क पर 2 फिसलन पट्टी जिसका शिखर फर्स्ट वाला यानी 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। तो जो चित्र बनेगा 1.5 मीटर ऊंचाई, जमीन पे वो फिसलन पट्टी लगनी है। ये फिसलन पट्टी इस जमीन पे लगेगी, ये जमीन है मान लिया, और ये इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है। ऊंचाई हमें दे रहा है 1.5 मीटर, ठीक है गाइस। और भूमि के साथ 30 अंश का कोण, यहां से 30 अंश का कोण, ये है 30 अंश का कोण। ये फिसलन पट्टी होगी गाइस। इसमें फिसलते हुए आते हैं, जैसे हमने देखा है, कभी बच्चे देखते होंगे फिसलते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फिसलन पट्टी पे। तो ये 30 अंश हो गया, तो इसको नाम दे देते हैं A, B और C। ये हमारा पहले वाले का चित्र बन गया है। तो इसकी हमने फिसलन पट्टी की लंबाई यानी हमने AC ज्ञात करना है, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिख लेंगे हम यहाँ पर AC क्या है, फिसलन पट्टी है। AC फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है। जो BC, जो भूमि से 1.5 मीटर ऊंची है, ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है। AC फिसलन पट्टी हो गई। और जो भूमि से BC यानी 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और जमीन के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बना रही है, ये उन्नयन कोण हो गया। तो हमने AC ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर AC इक्वल टू क्या, ये हमने ज्ञात करना है। तो देखिए हमने कर्ण, ये त्रिभुज बन गया हमारा, तो इसमें कर्ण AC ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लंब दिया है, इसको लंब त्रिभुज, ये कोण के सम्मुख भुजा, ठीक है, कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तो यहाँ देख लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम ले लेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण यानी BC बट्टे
AC हो गया। तो BC क्या निकल गया हमारा, BC निकला है 1.5 हमें दिया है, AC हमने ज्ञात करना है। तो साइन 30 इजिकल टू होता है 1/2, इसकी वैल्यू रख देंगे 1.5 अपॉन AC, या यहाँ पर हो जाएगा AC इजिकल टू 1.5 इंटू 2 इजिकल टू 3 मीटर। तो पहले वाले जो 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, उस लगी है फिसलन पट्टी, उसकी लंबाई कितनी निकल गई, 3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है कोण पर है झुका हुआ है, ये पहले वाली, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो आप दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरा क्या है, ये 3 मीटर ऊंचाई है, ये भूमि के साथ ये फिसलन पट्टी लगा दी उसने। 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो इसको भी ABC लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया कम उम्र के बच्चों के लिए, हो गया कम उम्र के बच्चों के लिए। और ये हो गया अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, हमने यही फिसलन पट्टी की लंबाई याद करनी है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा लेंगे, साइन 60 इजिकल टू BC अपॉन AC। तो साइन 60 √3/2, अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, साइन 60 BC अपॉन AC, यानी लंबा टेकर्ण, ये हो गया √3/2। BC हमें यहाँ पर 3 दिया है, 3/AC। अब यहाँ पर AC इजिकल टू क्या हो जाएगा, √3AC, तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तिरछा गुणा 3 6। तो AC इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6/√3। तो अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं, या इसकी सीधे हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6√3/3, 3 2 जा 6। तो ये आंसर है 2√3। तो अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, 2√3। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया होगा आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से, मान लिया भूमि का एक बिंदु है A, ठीक है। जो गाइस भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, गाइस मीनार यहाँ पर है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यहाँ पर B पे कोई मीनार है, मान लिया ये 30 मीटर की दूरी पे है, ये मीनार होगी हमारी 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पे 30 है। तो मीनार होगी BC, यहाँ पर लिख लेंगे मीनार BC है। ठीक है गाइस, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई देखनी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार BC है तो ऊंचाई भी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये ज्ञात करना है हमने। तो हमें दिया क्या है गाइस, AB दिया है। AB क्या है, आधार, और ये लंब है। तो लंब बट्टे आधार, ये हम देख लेंगे इसमें।
तो यहाँ पर देख लेंगे त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में हम क्या देखेंगे, tan 30 अंश बराबर लंब बट्टे आधार, यानी BC बट्टे आधार हो गया आपका AB। तो tan 30 √3 1/√3 इजिकल टू BC अपॉन AC। AC आपको दिया है 30, तो ये हो जाएगी आड़ी गुणा अब हो जाएगा √3 BC इजिकल टू 30, तो BC इजिकल टू हो जाएगा 30 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 √3 अपॉन 3, 3 से ये कितने बार हो गया, 10 बार कट गया, क्या हो जाएगा हमारा ये 10√3 मीटर। तो BC इजिकल टू कितना आ गया, 10√3, जो क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है गाइस। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी हुई डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। आंसर देख लेते हैं इसका। तो कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से एक 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि हो गई, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, इसको BC दे देते हैं ऊंचाई को। 60 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। ठीक हो गया गाइस। पतंग में लगी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढील नहीं है गाइस, ढील नहीं है, तो डोरी सीधे एकदम ऐसे सीधी जाएगी। और भूमि के साथ ये कितना अंश का कोण बना रही है, 60, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर चित्र बन गया है। भूमि के एक बिंदु से एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब जो ये पतंग उड़ रही है, ये भूमि के साथ जो इसकी डोर है यहाँ से, ये कितने अंश का कोण पर झुकी है, 60 अंश की। तो हमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई, डोरी AC डोरी हो गई, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई कैसे ज्ञात हो जाएगी, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो sin 60 इक्वल टू लंब BC अपॉन AC, sin 60 √3/2 BC अपॉन AC। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √3AC इजिकल टू 2BC। तो सॉरी, BC हमें दिया है 60, BC कितना दिया है यहाँ पर 60, तो यहाँ पर BC की जगह क्या आ जाएगा, 2 × 60। तो यहाँ पर AC इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 × 60 अपॉन √3। तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AC इजिकल टू हो जाएगा 2 × √3/3, 3 से ये 20 बार, तो AC इजिकल टू 22 जो 40 √3 मीटर। तो ये हमारी डोरी की लंबाई ज्ञात होगी। तो आज गाइस जितना ही, हमने 3 क्वेश्चन बनाए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, 4
और 5। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन बनाएंगे कल। धन्यवाद।